हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या करना है मार्केट में इस समय। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मार्केट की रही है वो है बैंक्स। आज भी देखिए बैंक्स में बहुत बड़ी गिरावट। क्या हो रहा है यहाँ आपके हिसाब से, और क्या व्यू है आपका लार्ज कैप बैंक्स को लेकर? जहाँ तक हमारा व्यू है ऑन लार्ज कैप बैंक्स, इन जनरल बैंकिंग सेक्टर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक क्वार्टर से जो आ रहे हैं और जो लोगों को दिख रहा है वो है, एक ये था कि क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स में बढ़ते हुए और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक्स में पीक होता हुआ दिखाई दिया है लोगों को। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में करीब करीब 1 से 1.5% का आरओई जो बड़े बैंक्स में है, वो कम हो जाएगा। तो वो बड़ा सा वरी है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन जहां तक हमारा व्यू ये है कि ये है कि ग्रोथ के जो चैलेंजेस रहे हैं, स्पेशली ऑन दी जो डिपॉजिट ग्रोथ के जो चैलेंजेस रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि स्लोली कम होंगे ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। लिक्विडिटी सिस्टम में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से भी बढ़ेगी और इन जनरल जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो अक्रीशन होगा वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट 6 से 12 महीने में। तो ये जो अभी करंट जो गिरावट आई है बैंक्स में, मेरे को लग रहा है कि जो इसके वजह से जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं और यहाँ से जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो रिटर्न बनने की संभावना है वो काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से बैंक्स ये लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वैल्यू काफी है बैंकिंग सेक्टर में, और जो जो रिस्क है वो लार्जली प्राइसिंग हो रहे हैं। रिस्क जो है वो प्राइस हो चुका है, उसमें से बहुत कुछ तो आज हो गया है। नवीन जी, आपके आते आते लगभग लगभग अब 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक 350 अंक निफ्टी हो चुका है। ये इस वक्त आपकी शॉपिंग लिस्ट में नवीन जी सबसे ऊपर क्या है? आप लोग किसको तवज्जो दे रहे हैं, किस ट्रिगर को इस वक्त? ये जो क्रूड से रिलेटेड स्टोरी, चाहे वो इंडिगो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इस पर आपका व्यू इस वक्त? जहां तक ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक छोड़ते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के स्टाइल के नजरिए से देखते हैं। जहां तक अगर आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाइल रहा है वो मोमेंटम का रहा है। मोमेंटम में जो भी चल रहा था वो बहुत तेजी से चला है। इसके अलावा जो वैल्यू रहा है, वैल्यू बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये दो टीम्स जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया कर रहे थे लास्ट एक 12 महीने में। तो ये जो ट्रेंड है ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम तो ऑब्वियसली जो स्टाइल था वो टूट रहा है, और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी स्टाइल जो था वो थोड़ा सा टूट रहा है। इसके जगह पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग मोस्ट लाइकली इज कमिंग बैक इन फेवर। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में टिपिकली जो चीजें जो आती है वो देखेंगे तो उसमें अगर बोलेंगे तो रिटेल इन्वेस्टिंग है, वो है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंजम्पशन स्टोरीज के, तो वहां पे मतलब इंटरेस्ट रहेगा। एंड ऐसी ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है जहाँ पे मतलब हाई ग्रोथ स्टोरीज जो है तो वो मेरे को लग रहा है कि वापस फ्लेवर में आ सकती है। तो नेक्स्ट 6 महीने में आप रेट कट का साइकिल जो चालू होगा ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ग्रोथ एट एनी प्राइस जो थीम है वो चलने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। और उसमें कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स या फिर रिटेल ओरिएंटेड स्टॉक्स, और जहां पे भी मतलब लेट्स से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉक्स है या डिजिटल स्टॉक्स है जहां पे भी वैल्यूएशन का कंफर्ट थोड़ा सा रहेगा, वो सब काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट 6 महीने में। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है नवीन इस समय, और अगर आप कोई स्टॉक बाय करेंगे तो कौन सा होगा? जहाँ तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है, हमारा टॉप होल्डिंग इंडस टावर्स है और वो बरकरार है अभी भी। रीजन बहुत सिंपल है, इंडस टावर्स अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसके अलावा कंपनी का केपेक्स काफी स्ट्रांग है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स फॉर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और नए टावर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा टेनेंसी की बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है नेक्स्ट 12 से 24 महीने में। तो उस हिसाब से हमारा टॉप पिक लो रिस्क, वैल्यू वाइज एंड आल्सो इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इंडस टावर्स ही रहेगा। ओके, अच्छा नवीन जी, अभी मैं बात छेड़ना चाहूँगा एनबीएफसीज की। आप लोगों ने बीते 3 महीने में एनबीएफसीज में क्या चीज़ किया था? सबसे पहले ये तेज़ी शुरू हुई गोल्ड फाइनेंस कंपनियों से, फिर
थोड़ी स्प्रेड हो गई HFCs पे, फिर पूरा का पूरा स्पेस और एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वर्सेस बैंक्स। आप लोगों ने क्या चेज़ किया था, अभी भी क्या चेज़ करने लायक है? जहाँ तक एनबीएफसी स्पेस का सवाल है, हमारे पोर्टफोलियो में कोई मेजर एनबीएफसी का अलोकेशन नहीं है, क्योंकि हम काफी स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि एनबीएफसी का जो स्पेस है, ये बहुत बार बैंकिंग के साथ नहीं चलता है, कभी कभी डिफरेंट वे में चलता है। एंड एनबीएफसी का जो स्पेस है, ये रेट कट साइकिल अगर चालू होता है और इंडिया में भी, तो मतलब एनबीएफसी स्पेस को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो उस हिसाब से एनबीएफसी स्पेस इंटरेस्टिंग स्पेस है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं स्टॉक्स के बारे में तो ज्यादा पिक नहीं कर सकता, बट मेरा प्रेफरेंस ओवरऑल अगर एनबीएफसी स्पेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो लार्ज एनबीएफसी वर्सेस स्मॉलर एनबीएफसी में ही फोकस रहेगा। लार्जर जो एनबीएफसीज है, वहां पे मैं एलोकेशन ज्यादा रखना चाहूंगा। जैसे समझ लीजिए बजाज फाइनेंस हो गए, टाइप ऑफ कंपनीज है, वहां पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा वर्सेस स्मॉलर एनबीएफसीज। तो ये ब्रॉड थीम, अगर हमको इन्वेस्ट करना होगा तो ऐसे थीम्स पे फोकस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में आप क्या व्यू है आपका, एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल में, यहाँ पर क्या टॉपिक्स होंगे आपके? तो जहाँ तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर हमारा सबसे सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलोकेशन सेक्टर्स है। ये सेक्टर में ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ थीम्स पे हमारा फोकस है। सीडीएमओ का जो थीम है, वो काफी अट्रैक्टिव थीम है। और यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग्स में भी थोड़े बहुत स्टॉक्स है। तो ये थीम मुझे लग रहा है कि बरकरार रहेगा। जो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है फार्मा सेक्टर में, वो औरोबिंदो फार्मा है। वो वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस एंड नए कैटेगरी में इंटरवेंशंस हैं। तो उस हिसाब से अलोकेशन हमारा ये सेक्टर में बरकरार है। एंड जो अगर मैं सेक्टर में विद इन सेक्टर एक स्पेसिफिक थीम के बारे में सोचूं, तो सीडीएमओ का जो थीम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीम है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। नवीन जी, PSUs में न्यूज़ फ्लो डिफेंस कंपनियों में फिर एक बार गहराया था, बट प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, इनफैक्ट हायर लेवल्स पे सेलिंग है। फिर आपके पास रेलवे कंपनियां हो गई, OMCs हो गई, अगेन दैट आई थिंक क्रूड रिलेटेड स्टोरी। बैंक्स पे आपने अपना व्यू दे दिया है। मोटे तौर पे PSUs में एंड स्पेशली दैट स्पेशल कॉम्बिनेशन REC PFC, यहाँ पे आपका टेक क्या है? तो जहाँ तक पीएसयू का सवाल है, देखिए पीएसयू में जो सबसे बड़ा चेंज है, वो अगर हम देखेंगे लास्ट 24 महीने में, लास्ट 12 महीने में पकड़ लीजिए, वो ये है कि पीएसयू पहले जैसे चीप नहीं रहे। सो पीएसयू में भी अभी आपको यहाँ से ग्रोथ प्राइसिंग करना पड़ेगा। मतलब पीएसयू विल आल्सो हैव टू डिलीवर ग्रोथ तो टू जस्टिफाई द करंट वैल्यूएशंस। तो जो पीएसयू यहाँ से ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं, वो पीएसयू के वैल्यूएशंस सस्टेन होंगे और वहां पे रिटर्न भी बनेगी। जैसे डिफेंस स्टॉक्स है, ऑफ कोर्स वो ग्रोथ डिलीवर करते हैं, लेकिन उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो वहां पे करेक्शन आता रहता है। एट सम वैल्यू लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। बट अगर हम इन जनरल बात करें जैसे ब्रॉड पीएसयूज की, तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आरईसी पीएफसी है, ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे इनहेरेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे इनको सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये पावर फिनेंसियर्स है, बट दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन जो रिन्यूएबल एनर्जी की हो। तो इनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो एरिया पे भी फोकस काफी ज्यादा है। तो आरईसी पीएफसी दोनों अट्रैक्टिव है। उसमें हमें ज्यादा आरईसी पसंद है, बट पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन द टू, क्योंकि पीएफसी चीपर है, आरईसी थोड़ा सा महंगा है, राइट। बट ब्रॉडली दोनों स्टॉक इंटरेस्टिंग है ये लेवल्स पे। बट मार्केट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं ओवर द लास्ट 3 to 4 months, जहाँ पे पीएसयूज में जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट था, वो डेफिनेटली कम हुआ है। दो रीजन है ऑफ कोर्स। एक तो प्राइसिंग ऑफ कोर्स इनके बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से दे आर नॉट जस्ट वैल्यू स्टॉक्स, तो यहाँ से उनको ग्रोथ डिलीवर करना पड़ेगा। सो दे हैव टू आल्सो बिकम ग्रोथ स्टॉक्स। वो एक चैलेंज रहेगा पीएसयूज में। और इसके अलावा जो मार्केट में जो मतलब इन जनरल इकोनॉमी में जो थीम है, वो भी थोड़ी बहुत कंजम्पशन के टुवर्ड्स शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये 2-3 थीम्स है जो चलते रहेंगे। तो उस हिसाब से अलोकेशन
पीएसयूज में थोड़ा कम होगा एंड नॉन पीएसयू सेक्टर्स में थोड़ा बढ़ेगा, जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ओके। अच्छा, अभी जो रिसेंट आईपीओज आए उनमें से आपको कोई पसंद आया क्या, या कोई खास पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगा हो? ये आईपीओस तो हम इतनी क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, हम पीएमएस ओ, वी डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओस, तो आईपीओस जनरली अवॉइड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर।